जन्माष्टमी की बहुत सारी शुभकामनाएं आप सभी को हमारी तरफ से। हैप्पी जन्माष्टमी। और आज अनिका का भी तिथि अनुसार जन्म दिवस है। तो आप लोग अनिका को आज बड़ा कर रहे, तो अनिका बोलती है 22 को भी करना मुझे। ओके, सो आप हमारे पीछे देख सकते हैं, हम दोनों ने मिलकर मंदिर को बहुत मेहनत से सजाया है। अभी भी कोशिश चल रही है, अभी पूरी तरह से नहीं डेकोरेशन हुआ है। यस। तो आज के इस व्लॉग में मैं आपको पूरी जन्माष्टमी का कैसा रहा हमारा ये दिन दिखाने वाली हूँ। क्या क्या आज हमारे घर में भोग के लिए बनने वाला है वो सारी चीज़ें, और हमारे कान्हा जी के मंदिर के लिए किस तरह का डेकोरेशन हम कर रहे हैं, सारी चीज़ें आज हम आपको दिखाएंगे। तो चलो शुरू करते हैं। तो अब जाकर समय मिला है आप सबसे बहुत सारी बातें करने के लिए। तो अनिका की रंगोली आपने देखी होगी, उसने बड़े ही मन से रंगोली निकाली है जो कि बहुत प्यारी लग रही है। और अब मैं जाऊंगी भोग की सारी चीज़ें बनाने के लिए। भोग में बहुत सारी चीज़ें लगती है और अच्छा भी लगता है। सबसे पहले जैसे मखाने, मैं आपको बोल रही थी ना, मुझे मिल गया है फाइनली मखाना, तो आ गया है नीचे, बस मुझे ऊपर अभी बुलवाना है, तो अभी बुलाती हूँ। उसके बाद भोग के लिए क्या क्या बनाऊँगी वो सारी चीज़ें मैं आपके साथ शेयर करूँगी। उपवास भी होता है कई सारे लोगों का, रात में जब कान्हा जी का जन्म हो जाता है उसके बाद उपवास सब लोग अपना तोड़ते हैं। पर हमारे घर में कोई भी उपवास करता नहीं है, मतलब पहले से ही नहीं करता है, तो हमारे यहाँ पर तो मतलब नहीं है उपवास, पर हाँ काफ़ी सारी चीज़ें बनती है। तो बस अभी वही बनाने जाऊंगी। लंच वगैरह करने के बाद थोड़ा आराम वगैरह किया है, और उसी के बाद प्लान किया था कि आराम से दोपहर में जब लंच और किचन के बर्तन वगैरह हो जाएंगे तब करूँगी। और थोड़ा सा मेरी स्किन पर यहाँ पर ना रिएक्शन हो गया है। मैंने कैलेमाइन लोशन जो होता है, मैं नाम भूल गई हूँ, मैं वीडियो डाल दूँगी। तो वो कैलेमाइन लोशन मैंने नहाने के बाद लगाया था, एंड पता नहीं कैसे पर थोड़ा सा यहाँ पर ऐसे रेडनेस जैसे ब्रेकआउट जैसा हुआ है, पता नहीं स्क्रीन पर दिख रहा है कि नहीं, इसलिए मैंने चेहरे पर अभी कुछ लगाया नहीं है। और थोड़ा सा मतलब आज मौसम भी ना सुबह से ही ऐसा क्लाउडी है, रेनी है, तो बहुत फ्रेश भी नहीं लग रहा है। थोड़ा सा सनी रहता है ना तो बहुत अच्छा लगता है। और हर साल जैसे ये जन्माष्टमी तो है नहीं, आप सभी को पता है बहुत डिफरेंट है ना। इस साल दही हांडी है, नहीं तो दही हांडी वैसे कल होती है, आज नहीं होती है, तो कल दही हांडी तो आई एम डैम श्योर नहीं होगी। पर वो जो एक धूम मस्ती थी ना कान्हा जी के जन्माष्टमी वाली, वो इस बार नहीं है। तो कोई नहीं, इस साल ये वाली भी हम लोग जन्माष्टमी मना रहे हैं। तो चलिए किचन में मैं क्या क्या बना रही हूँ
सारी रेसिपीज़ की आपको डिटेल्स दूंगी। और पता नहीं कैसे बहुत ज़्यादा हवा एंड बारिश चालू हो गई है। धनिया की पंजीरी बनाने के लिए पैन में मैंने बहुत थोड़ा सा घी लिया है और उस घी में सूखे नारियल के टुकड़ों को मैं भून ले रही हूँ। जैसे ही नारियल भून जाए उसे हटाने के बाद सूखे कढ़ाई में विदाउट एनी घी यहाँ पर मैं धने को भून रही हूँ। और जैसे ही धना भून जाए मिक्सर के कंटेनर में वो नारियल और धनिया को मैं डाल दूँगी। उसी के बाद इसमें थोड़ा सा मैं फ्लेवर के लिए इलायची डाल रही हूँ और साथ ही साथ मैं चीनी डाल रही हूँ। इसकी जगह पर मिश्री गुड़ भी डाला जा सकता है। सबको पीसने के बाद यहाँ पर देखिए पैन में ड्राई फ्रूट्स एंड मखाने को मैं घी में हल्का सा फ्राई कर ले रही हूँ। और जैसे ही ये हल्के हल्के भून जाए पंजीरी में ये सारे ड्राई फ्रूट्स मैं डाल रही हूँ। और सबसे लास्ट में इसे मिक्स करते हुए तुलसी के पत्तों को भी मैंने इसमें डाल दिया और धनिया की पंजीरी तैयार है। दूध पेड़ा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा घी लिया है, 1 कप दूध लिया है, 1 कप दूध पाउडर लिया है और आधा कप पीसी हुई चीनी। इन तीनों को अच्छे से मिलाते हुए इसे गरम कर रही हूँ। जैसे जैसे ये मिलेगा वैसे वैसे इसका जो टेक्सचर है थोड़ा सा गाढ़ा होते जाएगा। इसमें थोड़ा सा टाइम देना पड़ता है, लगभग आपको 10 से 12 मिनट तक इसे कंटिन्यूअसली हिलाना पड़ता है और तब जाकर इसका एक जो टेक्सचर है वो गाढ़ा होने लगता है, मावे जैसे होने लगता है। साथ ही साथ फ्लेवर के लिए मैंने इसमें केसर डाला है, चाहे तो आप इलायची या जो भी आपको अच्छा लगे वो डाल सकते हैं। जैसे ही ये गाढ़ा होना चालू करे इसमें आधा चम्मच घी फिर से मैंने डाल दिया है और इस मिक्सचर को जैसे ही मैंने कटोरी में निकाला हल्का ठंडा होते ही मैंने गर्मा गर्म ही पेड़े बना लिए हैं, क्योंकि अगर ये एक बार ठंडा हो गया तो पेड़े बनाने में दिक्कत हो सकती है। और पेड़े के ऊपर गार्निश करने के लिए आप किसी भी ड्राई फ्रूट का इस्तेमाल कर सकते हैं या बिना ड्राई फ्रूट के भी ऐसे ही आप पेड़े को सर्व कर सकते हैं। और तुलसी का पत्र रखते हुए ये पेड़ा मेरा भोग के लिए तैयार है। पंचामृत बनाने के लिए मैंने सबसे पहले कटोरी में दही ले लिया है, फिर दूध ले लिया है। क्वांटिटी थोड़ा सा ऊपर नीचे हम कर सकते हैं। तुलसी के कुछ पत्तों को भी तोड़कर डाल दिया है और शहद भी डाल दिया है। इसमें चीनी भी पड़ती है पर मैं चीनी स्किप करूँगी क्योंकि मेरी सास को डायबिटीज़ है। और यहाँ पर मैंने गंगा जल की कुछ बूंदें डाल दी है और साथ ही साथ आधा चम्मच घी डाल दिया है। इसमें वैसे तो ड्राई फ्रूट्स भी भूनकर डाले जाते हैं जैसे मखाने वगैरह, अच्छा लगता है किसी किसी को, पर हमारे घर पर किसी को भी पंचामृत में ये सारी चीज़ें पसंद नहीं आती, तो ये प्लेन पंचामृत है। माखन मिश्री बनाने के लिए मैंने कटोरी में मिश्री डाल दी है। मिश्री को छोटा बड़ा कर सकते हैं, मैंने इसी तरह से डाल दिया है। माखन मैंने मार्केट से मंगवाया हुआ है, ये अनसॉल्टेड माखन है जिसे हम बटर भी बोलते हैं। और बस दोनों को अच्छे से मिला लूँगी और ऊपर से तुलसी पत्र इसमें डाल दूँगी और ये मिश्री माखन तैयार है। तो जैसे कि आप सभी ने देखा मैंने धनिया की पंजीरी बना दी है, पंचामृत बना दिया है और ये पेड़े भी बन गए हैं जो कि अनिका को मैंने चखवाए, उसे बहुत पसंद आए। और उसके बाद मैंने मिश्री और जो माखन है वो भी बना दिया है। माखन हालांकि मैंने घर पर नहीं बनाया क्योंकि हमारे घर में जो दूध आता है, दही आता है, वो ऐसा होता है जिसका मैं मलाई नहीं जमा कर सकती या दही की मलाई नहीं निकाल सकती, क्योंकि जो ये पैकेट वाले दही होते ना इसमें आप सभी को पता ही होगा ये दिक्कत होती है। इसलिए मैंने माखन अनसॉल्टेड लिया था और मिश्री। अब मुझे 2 और चीज़ें बनानी हैं। क्या क्या है चलिए मैं दिखाती हूँ। नारियल पाक बनाने के लिए मैंने 1 कप चीनी ली है, 1 कप पानी। दोनों को मैं तब तक मिलाऊंगी जब तक ये एक तार वाली चाशनी ना बन जाए।
जैसे ही ये एक तार वाली चाशनी बन जाएगी, मैंने इसमें तुलसी के कुछ पत्तों को तोड़कर डाल दिया है। उसी के साथ यहाँ पर जो नारियल मैंने कीस लिया था उसे भी डाल दिया है और उसे थोड़ा सा भूनने के बाद कुछ ड्राई फ्रूट्स भी डाल दिए हैं। जैसे ही इन सब में अच्छे से चाशनी घुल जाएगी, वैसे ही एक प्लेट पर घी लगाकर इस सारे पाक को मैं फैला दूंगी और फिर सेट करने के लिए रख दूंगी। सेट करने से पहले एक बार मैंने कट इसमें डाल दिया है, जिससे निकालते समय ये आसानी से निकल जाए। तो इस तरह से ये नारियल पाक बन गया है। आटे की पंजीरी बनाने के लिए ड्राई फ्रूट्स को मैंने हल्के से घी में भून लिया है। भूनने के बाद मैंने सिंपल पैन लिया है और उसमें आटे को डालकर भून रही हूँ जब तक उसका कलर ना चेंज हो जाए। उसके बाद भुने हुए आटे को मैंने कटोरी में ले लिया है। भुने हुए ड्राई फ्रूट्स मैंने इसमें डाल दिए हैं, तुलसी का पत्र डाल दिया है और मीठेपन के लिए यहाँ पर मैंने चीनी का पाउडर डाल दिया है और ये आटे की पंजीरी तैयार है। मेवे के खीर के लिए दूध को मैंने अच्छे से उबाल लिया है। ये फुल फैट मिल्क है। उसके बाद इसमें मैंने भुने हुए ड्राई फ्रूट्स डाल दिए हैं, जैसे काजू और बादाम। उसी के साथ इसमें मैंने तुलसी पत्र भी डाल दिए हैं, जिससे फ्लेवर भी होगा और ये भोग के लिए भी चढ़ेगा। और उसके बाद मीठेपन के लिए चीनी डाल दी है। इस तरह से इसे पकाकर मैंने गाढ़ा कर लिया है और ये हमारी मेवे की खीर 20 से 25 मिनट में बनकर तैयार हो गई है। इंस्टेंट जलेबी बनाने के लिए मैंने 4 चम्मच मैदा लिया है, 1 चम्मच मैंने चावल का आटा लिया है, 1 चम्मच मैंने इसमें दही लिया है, थोड़ा फूड कलर डाला है। इन सबको अच्छे से मिला लिया है। जैसे ये मिल जाए, इसमें मैंने थोड़ा थोड़ा पानी डालकर इसकी कंसिस्टेंसी कुछ ऐसी बनाई है। एकदम से ज़्यादा पानी नहीं डाला, नहीं तो ये पतला हो जाएगा। इस तरह की कंसिस्टेंसी बनने के बाद मैंने इसे 10 मिनट के लिए छोड़ दिया। तब तक मैंने तेल गरम कर लिया जलेबी तलने के लिए और मैं शुगर सिरप नहीं बना रही क्योंकि मेरे पास गुलाब जामुन की चाशनी रखी हुई है। और यहाँ पर देखिए मेरा ये 10 मिनट हो गया है। इसमें मैंने चुटकी भर बेकिंग पाउडर डाल दिया है, बेकिंग सोडा भी डाल सकते हैं। और उसके बाद इसे मैंने जलेबी बनाने के लिए तैयार कर दिया और इस तरह से मैंने जलेबी बना ली है। और उसके बाद ये तलने के बाद आप देख सकते हैं मैंने इस चाशनी में इसे डुबो दिया है तुरंत। और यहाँ पर ये मेरी जलेबी जो है गर्मा मैंने बना दिए हैं। ये पहली बार लाइफ में मैंने जन्माष्टमी पर इतने सारे भोग बनाए हैं। इससे पहले ना मैं 1 या 2 मिठाई बनाती थी, 1 ही बनाती थी, 2 भी नहीं बोल सकती हूँ, 1 ही, और वो होती थी खीर। पर आज पता नहीं क्यों मुझे ना बहुत मन कर रहा था कि मैं और बनाऊँ और बनाऊँ और बनाऊँ। एक अलग ही खुशी मिल रही थी बनाने में। थकान जैसे हुई नहीं। मैं लगभग 2.5-3 घंटे खड़ी थी, एक के बाद एक मैं बना रही थी। आपने तो मिनटों में देखा, पर मैंने घंटों में ये सारी चीज़ें बनाई है। बट अब जो मुझे फील हो रहा है ना, ऑसम। 7:26 हो रहे हैं। डिनर बना दिया है, रोटी, परवल की रस्से वाली सब्जी और कढ़ी। और डिनर तो आधे घंटे में बन गया। और डिनर के बाद मैं थोड़ा तैयार होंगी जन्माष्टमी के समय पर। अभी तो ऐसे ही पूरा दिन चला गया। ये देखिए आटा वगैरह भी लगा हुआ है। और अनिका को जलेबी खानी थी, जलेबी भी बना दी। मतलब एक अलग ही जोश चढ़ गया था मेरे ऊपर। अगर मुझे कोई और 2-3 चीज़ें भी बोलता ना, मैं बना देती।
तैयार हो चुके हैं। यही सोचा कि इतनी मेहनत कर रहे हैं आज के दिन के लिए, इतने सारे भगवान के लिए भोग बनाए हैं और भगवान जी का मंदिर इतना अच्छे से सजाया है, तो क्यों ना थोड़ा सा समय निकाल कर हम दोनों भी अच्छे से तैयार हो जाए। पहले मैं इतने अच्छे से तैयार नहीं होने वाली थी, बट देन सोचा कि नहीं, हो जाते अच्छे से। तो हम दोनों ने देखिए मैचिंग यहाँ पर किया है। तो अनिका ने भी इस तरह से मांग टीका लगाई है और मैंने भी, और मैं दिखाती हूँ हम दोनों के आउटफिट्स एंड फिर हम पूजा की तैयारी करेंगे। अभी पूजा में लगभग और 1.25 घंटा है, 10:45 बज रहे। खाना वगैरह करके बर्तन वगैरह सब साफ़ हो गए। अनिका बहुत ज़्यादा खुश है, आज उसका जन्मदिवस भी है, तो दोनों चीज़ें उसकी चल रही है कि डबल पार्टी, कान्हा जी का भी बर्थडे और इसका भी बर्थडे। और हाँ, अनिका ने मेरे से जलेबी भी बनवाई, आपने देखी। तो अनिका की डिमांड थी कि मम्मी जलेबी बनाओ, तो मैंने जलेबी भी बना दी है। तो चलिए दिखाती हूँ हम दोनों के लुक और फिर कान्हा जी की पूजा अर्चना शुरू करते हैं। और ये अनिका का जो टॉप अगर आप पूछेंगे तो मैंने गोवा से लिया था। गोवा का वो जो हम लोग सैटरडे नाइट मार्केट गए थे वहाँ से मैंने ये लिया था। एंड मेरा तो मीशो से लिया है। इन केस अगर आपको लिंक चाहिए होगी तो मैं मेंशन कर दूँगी। हम लोग अभी सबको प्रसाद देने की तैयारी कर रहे हैं, सब मतलब कौनराज, अनिका और अम्मा। और हमारी आरती पूजा सब कुछ हो गई है रात के 12 बजे। और अनिका ने अटैक कर दिया है मिठाई पर। कैसी लग रही है सबसे? ये वाली मिठाई ज़्यादा अच्छी लगी। क्या नाम है इस मिठाई का? दूध पेड़ा। दूध पेड़ा आप ये ज़रूर आज मुँह क्यों छुपा रहे, अपना मुँह तो दिखाओ। मैं तुम लोग की तरह सजा नहीं हूँ इसलिए। कोई बात नहीं, हो गया ना? हाँ अभी अम्मा को दे दो। ठीक है, इसमें ये दे दिया, पंचामृत है। मिला दिया उसमें? हाँ मिला दिया। हाँ पहले पंचामृत ले लो। उसको रखाओ ना। लस्सी है क्या? नहीं बेबी, पंचामृत है, लो पंचामृत लो पहले। और ये भगवान की भोग की थाली में से हमने थोड़ा थोड़ा प्रसाद ले लिया है और बाकी की थाली यहाँ पर मैंने लगा दी है। तो अब हम इंजॉय करेंगे प्रसाद रात के आई थिंक 12:15 या तो यहाँ पर हमारा ये व्लॉग ख़त्म होता है। मुझे सबसे अच्छा धनिया की पंजीरी लगी और अनिका को लगी दूध पेड़ा। और तुमको? मुझे भी धनिया की पंजीरी अच्छी लगी। मैं इनफैक्ट वही खा रही हूँ। सबसे अच्छी वही है, बहुत अच्छी। सब चीज़ अच्छा है लेकिन ये सबसे अच्छी है। अभी आधी चीज़ें हमने चखी भी नहीं है। मैं सब चख चुका हूँ, एक नहीं चखा। ड्राई फ्रूट्स की खीर बस वही नहीं चखा हूँ। अच्छा। वो लड्डू भी खा लिया मैंने, एक उठा। वो कैसा लगा? वो भी बहुत अच्छा, लेकिन गल गया थोड़ा सा। क्यों? हाँ वो एक्चुअली उसका पाक बनाने में ना थोड़ी सी और वो ज़्यादा होनी चाहिए थी, गाढ़ा होना चाहिए। गाढ़ा। हाँ वो पर टेस्ट बहुत अच्छा है उसका भी। हाँ बहुत अच्छा है। मैंने खाया उसको, मैं सब खा लिया, बस यही रह गया। और अम्मा भी सारा प्रसाद खा रही है। सेकंड राउंड चल रहा है ना। अच्छा माखन मतलब माखन बटर ही होता है बेटा। बटर ना, बटर को ही हिंदी में माखन बोलते हैं ना। तो चलिए ये व्लॉग यहीं पर ख़त्म करते हैं। आपकी जन्माष्टमी कैसी रही, आपने क्या क्या बनाया था, सब कुछ नीचे कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और नहीं बनाया तो कल बना लो। कल तो नहीं तब तक खत्म हो जाएगी। तो फिर नहीं, 8 दिन जन्माष्टमी रहती है बनाना। अच्छा हम लोग के यहाँ 8 दिन मना जाता
और अगर आप मेरी रेसिपी में से कोई भी रेसिपी ट्राई करते हैं नहीं तो गाइस, पहले बताइएगा। तो मिल्क प्रसाद वाला बनाइएगा, वो सबसे टेस्टी। और आई एम श्योर कि आपने अनिका को बहुत सारे विशेष भी दिए होंगे कमेंट बॉक्स में, तो आप सबके लिए मतलब आप अनिका सबको का भी बहुत आज happy सारा birthday है। धन्यवाद। हैप्पी आप बर्थडे। अभी बता रहे, मैंने व्लॉग के स्टार्ट में ही बता दिया था। था। तो चलिए फिर बाय बाय, राधे राधे। राधे 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 राधे।